की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर में सीएम आवास पर बड़ी बैठक। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बैठक में होंगे शामिल। तो निकाय और उपचुनाव के परिणामों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ देर में 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास में इस बैठक का आयोजन होना है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। अविनाश हमारे साथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक होने वाली है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। हालांकि देखा जाए तो बस पूरे दिन लखनऊ में बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर मंथन का दौर चला। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में जो हाल में उपचुनाव संपन्न हुआ है इसके परिणामों को लेकर चर्चा होगी और साथ में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां क्या है उसको लेकर चर्चा होगी। देखा जाए तो आज दिन भर जो बैठक चली है जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की, उनसे जो फीडबैक संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पास आया है उस फीडबैक को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा कि संगठन के लिहाज से बीजेपी की इस वक्त पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है और उपचुनाव में जिस तरीके से, हालांकि रामपुर में जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास तो रचा, लेकिन जिस तरीके से एक मुजफ्फरनगर की सीट गंवानी पड़ी और मैनपुरी में एक करारी हार हुई, चूंकि मार्जिन बहुत बड़ा था, तो वजह क्या रही? चूंकि इसको लेकर बीजेपी ने एक जो इनके प्रभारी थे उन प्रभारियों से फीडबैक भी मांगा है कि हार की वजह क्या रही, जो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है। साथ ही में निकाय चुनाव को लेकर चूंकि तैयारी क्या है, किस तरीके से बीजेपी जाएगी चुनाव में, एजेंडे क्या होंगे। हालांकि देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने नारा दिया है ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार और साथ में निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी कि किस तरीके से लोगों के बीच पार्टी जाएगी और जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं से लोगों को कितना लाभ हुआ है, इसके जरिए निकाय चुनाव में भी फतह करने की कोशिश की जाएगी। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि जो बैठक होनी है सीएम के साथ, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अविनाश, क्या यह बैठक शुरू हो चुकी है? अभी इसको समय है और कौन कौन लोग इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे? देखिए, बैठक अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, चूंकि इस बैठक में मुख्यमंत्री को रहना है और साथ में भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को। दरअसल दिन में जब संगठन की बैठक चल रही थी जिलाध्यक्षों की और प्रभारियों की, तो उसी दौरान संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सीएम का समय मांगा गया था। तो 6 बजे की ये बैठक तय की गई थी। तो अब से थोड़ी ही देर बाद ये तीनों नेता एक साथ मौजूद रहेंगे और इस बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सबसे ज्यादा अगर हम देखें अविनाश, तो निकाय चुनाव इस वक्त प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि अब सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ रहने वाला है और ये जो निकाय चुनाव होने वाले हैं ये कहीं ना कहीं इसके सेमीफाइनल कहे जा सकते हैं। अविनाश, बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी जिलों से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए। हालांकि देखिए, बीजेपी इस बार चूंकि पहले से ही बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित करती है और जो पार्टी का सिंबल होता है वो सिंबल देती है अपने प्रत्याशियों को, लेकिन इस बार चूंकि 24 में इलेक्शन है, आम चुनाव है और उससे पहले बीजेपी इस निकाय चुनाव के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो नारा हिट है और उस नारे के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि आज पूरे दिन जो बैठक चली है उसमें उपचुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा तो हुई ही, लेकिन सबसे ज्यादा आज की बैठक में फोकस किया गया निकाय चुनाव की तैयारियों पर। जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं और जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी का झंडा बुलंद करना है। और दरअसल इसके लिए देखिए, स्क्रीनिंग भी, चूंकि प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर हम पार्टी की बात करें तो संगठन के पास हजारों आवेदन अभी तक आ चुके हैं, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन जिताऊ प्रत्याशी है, किस पर दाव खेला जा सकता है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी चूंकि पहले से ही, सबसे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी ताकत झोंक रही है, चूंकि कांग्रेस भी नई ऊर्जा के साथ निकाय चुनाव में उतरने वाली है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज देना है 24 के इलेक्शन से पहले। तो उस लिहाज से बीजेपी की तैयारी बड़ी है और जो आज की बैठक होनी है उनमें इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों की बड़ी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल